एग्ज़ाम के लिए टिप्स है जो पहले बच्चे जो भी हैं मैथ्स के फार्मूला का और फिजिक्स के शिक्षा संस्थान हमको पातेपुर का हर शिक्षा संस्थान से अच्छा लगा, बेहतर नंबर ला सके। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे क्या करें कि ग्रामर पोर्शन मिथिलेश सर सर कैसा पढ़ाते हैं? लगभग बहुत अच्छे। बायोलॉजी को हम कुल मिलाकर डायग्राम वगैरह अगर बनाने का सीख ले, दिमाग में मस्तिष्क में क्लास की यहाँ शिक्षा होती है 9th से 12th तक। 9 से 12 इस संसार में ज्ञान ही एक ऐसा धन है जिसको निरंतर खर्च करने से ये बढ़ते रहते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 जंक्शन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रत्नेश यादव। अभी मैं एक पातेपुर के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान है उनके क्लास में हम आए हूं और यहाँ पर जो हम आपको बता दूं कि पातेपुर में सबसे अच्छी शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होती है, जो कि नाम है नेचुरल टॉपर्स क्लासेस। और यहाँ पर की बच्चे की बात करें तो पिछले कई सालों में यहाँ के बच्चे लगातार टॉपर्स भी आए हैं। यहाँ के बच्चों और शिक्षकों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के तैयारियाँ किस तरह से बच्चों को कराए हैं और क्या क्या तैयारी हुई है। बच्चों के सवालों के भी हम जवाब जानने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चले देख सकते हैं यहाँ सभी बच्चे बैठे हुए हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं और यहाँ सभी शिक्षक मौजूद हैं। हम तमाम शिक्षकों को यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर का शिक्षा व्यवस्था कैसी है। ये सर हैं जो कि संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं और ये सबसे विख्यात टीचर्स हैं पातेपुर के। और मनीष सर जो कि बायोलॉजी के शिक्षक हैं और यहाँ पर जो है मिथिलेश सर जो इंग्लिश के सबसे जाने माने शिक्षक पातेपुर के हैं। अभिजीत सर जो कि मैथ के एकदम फेमस शिक्षक हैं। और हम चाहेंगे इन शिक्षकों से कि किस प्रकार से यहाँ पर जो किस टिप्स से जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा जानने का प्रयास। सबसे पहले अभिजीत सर, आपको न्यूज़ 4 जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 4 जंक्शन को। आपका जो एजुकेशन इस बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट देते हैं? ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी हम ही पढ़ाते हैं। तो कुछ बच्चों को और ये पातेपुर क्षेत्र के बच्चों के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए कि मैथ के लिए कैसा टिप्स होगा एग्जाम के लिए। एग्ज़ाम के लिए टिप्स है जो पहले बच्चे जो भी हैं मैथ्स के फार्मूला का और फिजिक्स का जो भी एक्सपेंशन वगैरह है उसका एक नोट्स बना ले और उसको एक बार शॉर्ट नोट्स बना के उसको एक बार रिवाइज कर ले। इससे उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत होगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद अगर वो फार्मूला वगैरह को लिखते हैं तो उससे उसको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। सर, आपको न्यूज़ 4 जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, आपसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि इंग्लिश के लिए बच्चे को क्या टिप्स चाहिए जो एग्जाम के सबसे बेहतर नंबर ला सके। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे क्या करें कि ग्रामर पोर्शन को एक बार रिवाइज़ कर ले, 1-2 बार रिवाइज़ कर ले, देख ले, केवल वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब एग्रीमेंट हो गए, सूटेबल जो वर्ब होते हैं वो हो गए, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, वो सब कॉमन सभी पूछी जाती है, जो बनाया हुआ भी रहता है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन बी में, अगर आ जाइएगा तो वहाँ एस्से है जो अपने मन से लिखा जा सकता है, एकदम आसान भाषा में, अपनी ही भाषा में लिखा जा सकता है। सेक्शन बी में आ जाता है बच्चा, उसी बी में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक्सप्लानेशन हो गया, दोनों एक्सप्लानेशन होता है। उसके बाद समरी लिखना होता है, फिर क्वेश्चन आंसर भी रहता है जो ऐसे ओरली क्लास में ही टीचर बता देते हैं, वही सब क्वेश्चन आंसर रहता है, बहुत नॉर्मल रहता है। उसके बाद आगे आ जाइएगा बच्चा सब 5 नंबर में वो रहता है। उसके बाद 4था नंबर में लेटर लिखने का रहता है। फिर उसके बाद 6ठे नंबर में रहते हैं बच्चे को मोस्टली ऑप्शनल रहता है उसमें कि आप चाहे तो ट्रांसलेशन बना ले और नहीं तो पैसेज बना ले, ये सब बना ले। साथ में रहता है पैसेज बनाना, जो उसी में आंसर भी दिया हुआ रहता है उससे बनाना। तो बहुत ही आसान है आप 80+ लाने के लिए। केवल बच्चे कॉन्शस हो, थोड़ा सा कॉन्शस हो, 1-2 बार रिवाइज कर ले तो अच्छा कर सकते हैं। बच्चे बैठ उनके लिए बायोलॉजी का कुछ टिप्स दीजिए जो कि वहाँ अच्छे से नंबर ला सके। बायोलॉजी में केवल 5 यूनिट पढ़ना है। पहला है रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन है, बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है। इसी 5 सेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक एवोल्यूशन, इन तीनों यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब है कि हमको सिलेबस तो पूरा पढ़ना है, लेकिन जिस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उन्हीं यूनिट पर ज़्यादा हमको फोकस करना है। कहने का ये तात्पर्य है कि रिप्रोडक्शन को अब जैसे उसमें है कि ह्यूमन हेल्थ है तो ह्यूमन हेल्थ से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से बहुत सारे हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि बायोलॉजी को हम कुल मिलाकर डायग्राम वगैरह अगर बनाने का सीख ले, दिमाग में मस्तिष्क में डायग्राम को बैठा ले तो बायोलॉजी में हमारा बहुत ही सोल्यूशन हो जाए। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप कुछ मंत्र और टिप्स बताइए जो हिंदी सबसे टॉप विषय होता है। हिंदी को हम टॉप अप मानते हैं क्योंकि हिंदी एक बहुत होता है कठिन सब्जेक्ट होता है और ये इसके लिए बच्चों के लिए बहुत ही कठिन है। और थोड़ा सा मंत्र दे दीजिए। क्या है ना कि प्रायः लोग हिंदी को हल्के में ले लेते हैं,
और उसका जो है वो शिकार बन जाते हैं और अंततः उनका रिजल्ट में कोई विशेष ग्रोथ नहीं हो पाता है। प्रायः बच्चों को मैं मोटिवेट करते रहता हूँ कि हिंदी के पाठ्य में जो गद्य खंड हैं और काव्य खंड हैं इत्यादि सबों का एक एक पंक्तिबद्ध जो करके आप पढ़ेंगे तो उसके आंतरिक बातों को आप समझ सकेंगे और वो आपके ऑब्जेक्टिव का एक बहुत बड़ा साधन बनेगा। चूँकि ऑब्जेक्टिव का जो प्रश्न, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उन सबों में आंतरिक बिंदुओं को चिन्हित करके और तब जो है प्रश्न बनाया जाता है। जब तक हमें पूरे किताब के पाठ का अंदर से नॉलेज नहीं होगा तब तक जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही ढंग से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मैं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हमेशा मोटिवेट भी करते रहता हूँ कि सरसुर की भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिनु खर्चे घट जाए। अर्थात इस संसार में ज्ञान ही एक ऐसा धन है जिसको निरंतर खर्च करने से ये बढ़ते रहता है। इसको संचित करके अगर रख देते हैं आप तो ये धीरे धीरे इसका नाश हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर इस नेचुरल टॉपर्स क्लासेस के बच्चे भी हैं। आपको बता दूँ ये जयमुरत राय डिग्री महाविद्यालय के कैंपस में ये शिक्षा होती है और यहाँ पढ़ाई जाती है। जहाँ की शिक्षकों की बात करें तो तमाम शिक्षक अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा जो है अलग अलग विषयों से अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और तमाम सब्जेक्ट एक बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। यहाँ बच्चे से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ तमाम बच्चों देखते हैं गर्ल्स है, इधर बॉयज़ है। सबसे पहले बॉयज़ के जानने का प्रयास करेंगे। गुड्डू कुमार जी, ये बताइए यहाँ से कितने दिन से आप यहाँ पढ़ रहे हैं इस संस्थान टॉपर नेचुरल टॉपर क्लासेस में? यहाँ 1.5 साल से करीब पढ़ रहे हैं। यहाँ की शिक्षा कैसा लग रहा है? यहाँ पर का शिक्षा संस्थान हमको पातेपुर का हर शिक्षा संस्थान से अच्छा लगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? यहाँ पे मैं साइंस से हूँ, इसलिए हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और मैथ पढ़ाया जाता है 6 विषय। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार, यहाँ आप कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। किस क्लास में आप हैं? 12th क्लास में। 12th क्लास में। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। फिजिक्स कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आरती कुमारी है। अच्छा, कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पढ़ते हैं? ऑल सब्जेक्ट्स। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, इसलिए इसमें साइंस ही ना पढ़ेंगे। साइंस पर। नाम है तुम्हारा? काजल कुमारी। काजल, ये बताओ कि यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैसे अच्छा कहती हो यहाँ पर? सर क्योंकि मैं जो कोई चीज़ बाहर नहीं समझ पाती हूँ तो वो सर यहाँ बहुत अच्छे से समझा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या पढ़ाई होता है? जो मैं साइंस ली हूँ इसलिए यहाँ मैं पढ़ती हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री। कौन कौन क्लास की यहाँ शिक्षा होती है? 9th से 12th तक। क्या नाम हुआ? सर सुमन कुमारी। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर शिक्षा कैसी होती है? बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। पढ़ती है ना अच्छा से? यस सर। चलिए, और सारे बच्चे यहाँ पर हैं। क्या नाम हुआ? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी, ये बताओ यहाँ पर इंग्लिश कौन सर पढ़ाते हैं? मिथिलेश सर। कैसा पढ़ाते हो? बहुत अच्छा। कब से पढ़ती हो? 1 साल से करीबन। किस क्लास में हो? 12th में। राजनंदी कुमारी। राजनंदी, ये बताओ कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती है? अच्छे होते हैं। कैसा पढ़ती हो तुम? बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। अच्छा मार्क्स लाएगी ना? यस सर। तुम्हारा क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। स्थान है नेचुरल टॉपर क्लासेस, इसमें कैसा पढ़ाई होता है? झूठ नहीं बोलेगी। बहुत अच्छा होता है पढ़ाई। बहुत अच्छा होता है, एकदम अच्छा से होता है ना? कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ती है यहाँ पे? मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ। यहाँ 6 सब्जेक्ट पढ़ाई होता है साइंस में। अनामिका कुमारी। अनामिका, बताओ कि यहाँ पर जो है सरबजीत सर, मिथिलेश सर, आचार्य जो हैं वो भी, और मनीष सर, इन सबों शिक्षक ने किस प्रकार की पढ़ाई देते हैं? अच्छा शिक्षक देते हैं। कौन से? क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। कि यहाँ पर आर्ट्स जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कौन सर पढ़ाते हैं? मिथिलेश सर। मिथिलेश सर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। हिस्ट्री जो होता है बहुत टॉप सब्जेक्ट है, और वो किस प्रकार पढ़ाते हैं जो कि आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? एकदम आसान शब्दों में। आसान शब्दों में। और इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? मिथिलेश सर। मिथिलेश सर। तो यहाँ पर तमाम बच्चों से मैंने बात किया और तमाम बच्चों जो है यहाँ के शिक्षण संस्थान के लिए बहुत बेटर बताया है, और सब यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाते हैं। और सर लोगों का भी, आप लोग जो तमाम पातेपुर के जो छात्र हैं, इन तमाम शिक्षकों का टिप्स भी दिए हैं जो कि इस मंत्र से अगर आप लोग पालन करते हैं तो आगे बढ़ सकें। तो न्यूज़ 4 जंक्शन से रत्नेश यादव के साथ नमस्कार।